जय माता दी दोस्तों। भारत समेत पूरे विश्व में शक्ति आराधना का समय चल रहा है। हिंदू अपनी सामर्थ्य के अनुसार मां की भक्ति में लीन है। इसी बीच जो सोच नकारात्मक रूप से दिखाई दे रही है वो बहुत परेशान करने वाली है। यह इसलिए भी परेशान कर रही है क्योंकि मां दुर्गा को भी इस्लामीकरण की जद में लाने की जिद दिखाई दे रही है। इससे जुड़ी यह घटना मध्य प्रदेश के इंदौर के सामने आई है, जहां दुर्गा मां की मूर्ति को बुर्का पहनाने और माथे पर इस्लामी बेंदा लगाने की घटना सामने आई है। दूसरी घटना देश भर से सामने आ रही है। कई मुसलमान युवा गरबा महोत्सव में भाग लेते हुए पाए गए। अभी भी दुर्गा पंडाल से अपनी दूरी नहीं बना पा रहे हैं। इसके लिए ये अपने आधार कार्ड से लेकर सभी पहचान पत्र जो वहां पंडाल में प्रवेश के लिए दिखाए जाने हैं, उनमें हिंदू नाम डालकर जाली तरह से उन्हें तैयार करवा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिनका विश्वास ही हिंदू संस्कृति देव पूजा पर नहीं है, जो मूर्ति पूजन को हराम मानते हैं, यहाँ तक कि उनके मजहब में नाच गाने की मनाही है, आखिर वे इन गरबा महोत्सव में जाने की जिद क्यों पकड़े हुए हैं? भारतीय संस्कृति में गरबा नृत्य मां भगवती को समर्पित है। भारतीय तत्व ज्ञान के दिशा सूत्र देने वाले शास्त्र नृत्य को साधना का एक मार्ग बताया जाता है। गरबा का शाब्दिक अर्थ होता है गर्भदीप, जो कि स्त्री के गर्भ की सृजन शक्ति का प्रतीक है, और गरबा के माध्यम से उस शक्ति की आराधना हम सभी इस उत्सव के माध्यम से करते हैं। वस्तुतः यह शक्ति हर स्त्री पुरुष में बराबर से विद्यमान रहता है। गरबा के केंद्र में कच्ची मिट्टी के घड़े को रखा जाता है, जिसमें दीपक प्रज्वलित होता है। इसको गरबो कहा गया है। इसके बाद माता का आवाहन किया जाता है और फिर नृत्य करने वाले गोले में नृत्य करते हैं। यहाँ गोल घेरे में किए जाने वाला गरबा जीवन के गोल चक्र का प्रतीक है। इसमें महिला, पुरुष और बच्चे सभी शामिल होते हैं। व्यक्ति का जीवन चक्र भी इसी तरह का होता है। कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह बीच में एक दीपक गर्भस्थ होकर जीवन को पाता है। पूरा परिवार एवं समाज उस गर्भस्थ शिशु के होने के लिए एक तरफ खुशियों को अभिव्यक्त कर रहा होता है, तो दूसरी ओर उसकी संपूर्णता के साथ रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। इस सब के बीच जो प्रकाश है वो शक्ति का रूप है। यही शक्ति और ऊर्जा ही महामाया एवं शक्ति का प्रतिबिंब है, जिसके प्रति सभी अपना आदर भाव यहाँ नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे होते हैं। इस सृष्टि की सृजनकर्ता भगवती अम्बा, जगदम्बा, माँ दुर्गा, महामाया को श्रद्धा के साथ याद करते हुए प्रणाम अर्पित कर रहे होते हैं। गरबा खेलते समय महिलाएं 3 तालियों का प्रयोग करती हैं। यह 3 तालियां त्रिदेवों को समर्पित हैं। पहली है ब्रह्मा जी, दूसरी भगवान विष्णु और तीसरी भगवान महादेव का प्रतीक है। 3 तालियां बजाकर तीनों देवताओं का आवाहन किया जाता है। वो तीनों ही इस नृत्य के साक्षी बने, अपना आशीर्वाद दें और हम सभी मनुष्यों के जीवन को सफल करें। गरबा के नृत्य में ध्वनि से जो तेज प्रकट होता है और तरंगे निकलती हैं, उससे माँ अम्बे जागृत होती हैं। ऊर्जा की दिव्य प्रकाश चारों ओर फैलती है, यही मान्यता है। अन्य हिंदू अनुष्ठानों और पूजा की तरह ही इस नंगे पैर किया जाता है। यह नंगे पैर चलना माँ धरती के प्रति अपना सम्मान है। नंगे पैर नृत्य करना देवी से जुड़ने का एक और तरीका माना गया है, क्योंकि धरती में उत्पादक शक्तियां भरी हुई हैं और पैर को एक ऐसा माध्यम माना जाता है जिस माध्यम से धरती की महत्वपूर्ण ऊर्जा मनुष्यों के माध्यम से यात्रा करती है। इसलिए गरबा सदा नंगे पैर ही किया जाता है। देखा जाए तो गरबा नृत्य करने के पीछे का आध्यात्मिक कारण, जिसके प्रति किसी भी इस्लामवादी की कोई आस्था नहीं है, फिर भी इस नृत्य में शामिल होना वो चाहते हैं, चाहे फिर इसके पीछे अपनी पहचान ही क्यों न छिपानी पड़े। वस्तुतः यहीं से उनके इस कृत्य से शक पैदा हो जाता है, और यह शक पैदा होने से ऐसा नहीं है कि पिछले कई वर्षों के अनुभव हिंदू समाज के सामने हैं।
जिसमें गरबा नृत्य के माध्यम से हिंदू महिलाओं के साथ नजदीकियां बढ़ाना, फिर उन्हें लव जिहाद के माध्यम से पूरी तरह से अपने चुंगल में फंसा लेना। और उनका मात्र एक ही उद्देश्य होता है, हिंदू लड़कियों को फंसाना और लव जिहाद, लव जिहाद और लव जिहाद। हर बार इन मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू नाम रखकर हिंदू युवतियों को छला गया है। इस बार पहले से ही हिंदू संगठनों ने कह दिया था कि कोई भी गैर हिंदू गरबा पंडाल में नृत्य करने नहीं आए, अन्यथा उसे बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद भी पिछले दिनों कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कानपुर में मुस्लिम युवक गरबा करते हुए पकड़ा गया। झांसी में भी गरबा पंडाल के अंदर जाकर लोगों की चेकिंग की गई तो एक युवक मिला जो कि मुसलमान था। इंदौर में गाड़ी अड्डा क्षेत्र में हो रहे गरबा पंडाल में 2 युवकों पर विहिप कार्यकर्ताओं की नजर पड़ी, जो गरबा कर रही हिंदू युवतियों का वीडियो बनाने के साथ फोटो भी खींच रहे थे, जो कि मुस्लिम थे। शंका होने पर दोनों युवकों के नाम पूछे गए तो एक ने अपना नाम वैभव और दूसरे ने अनुज बताया। जब विहिप कार्यकर्ताओं ने आधार कार्ड या आईडी से जो उनके पास थी वो दिखाने को कहा तो युवकों ने अपना मुस्लिम होना स्वीकार कर लिया। उसके बाद जब पुलिस ने छानबीन की तो सामने आया कि एक युवक का नाम तामीर है, पिता हैं नारू शाह निवासी सदर बाजार, और दूसरे का नाम रिहान शुभान शाह अली है, निवासी पोलो ग्राउंड इंदौर है। इसी इंदौर से एक दूसरी घटना सामने आई है जहां पर कुछ मुस्लिम लोग नॉनवेज लेकर गरबा पंडाल में पहुंच गए। जब पता चलता है कि हिंदू शाकाहारी तरीके से अपनी आराधना करता है, तब इन मुस्लिम युवकों द्वारा नॉनवेज लेकर पहुंचने के मायने क्या होते हैं, ये तो यही जानते हैं। क्या उनकी भक्ति और भावना को ठेस पहुंचाना एवं भ्रष्ट कर देने का प्रयास नहीं है? हर वर्ष रिकॉर्ड देखें, इस प्रकार की अनेक घटनाएं गरबा महोत्सव के दौरान इस्लामवादियों द्वारा घटित कराई जाती हैं। आखिर इन सभी घटनाओं के पीछे लक्ष्य क्या है? गहराई से जांच करने पर सामने आता है कि हिंदू लड़कियों से नजदीकियां बनाना और फिर मौका देखकर उन्हें लव जिहाद का शिकार बना लेना। वस्तुतः उत्तर प्रदेश के बरेली की एक अदालत ने हाल ही में लव जिहाद के आरोप में एक मुस्लिम युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए ये कहा कि वो हम सभी को समझना होगा। जज ने कहा कि उसका देशव्यापी यही महत्व है। वो चाहते हैं कि हिंदू लड़कियों को वो लव जिहाद में फंसाएं। इस केस में आरोपी मोहम्मद आलिम ने पीड़िता को अपना नाम आनंद बताया और उसे हिंदू रीति रिवाजों से शादी की थी। फिर पीड़िता का यौन शोषण किया था। फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल जैसे कई अपराध उसके साथ किए गए। कोर्ट ने इसे सिर्फ एक व्यक्तिगत अपराध नहीं माना, बल्कि इसके पीछे छिपी बड़ी साजिश और योजनाबद्ध तरीके की ओर इशारा किया। न्यायालय ने लव जिहाद को डेमोग्राफिक वार का हिस्सा बताया, जिसके तहत एक धर्म विशेष के अराजक तत्व हिंदू महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा है कि लव जिहाद का मुख्य उद्देश्य भारत में अपनी सत्ता स्थापित करना है। उन्होंने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दिया और इस बात पर जोर दिया कि इस प्रकार के मजहबीकरण के पीछे भारी विदेशी फंडिंग हो सकती है। कोर्ट ने जबरन मजहबीकरण की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायाधीश ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को झूठ, छल, लालच या बल प्रयोग से धर्मांतरण करने का अधिकार नहीं है। यदि ऐसा होता है तो यह देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अदालत ने ये भी चेतावनी दी कि यदि समय रहते इन मामलों पर उचित कदम नहीं उठाए गए तो देश को भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता के लिए भी अत्यधिक संवेदनशील है। यानी कि आज न्यायालय भी यह स्वीकार कर रहा है कि देश में योजनाबद्ध तरीके से गैर मुसलमानों को लव जिहाद के चुंगल में फंसाया जा रहा है, जो कि इस देश के लिए किसी भी बड़े संकट से कम नहीं है। यहीं से साफ समझ आ जाता है कि माँ दुर्गा का मुस्लिम प्रतिरूप बनाने और गरबा में शामिल होने की मुसलादी जिद आखिर क्या है। अब सोचना गैर मुस्लिम समाज को यही होगा कि आखिर कैसे अपने समाज की वो रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि इस्लामिक आंधी हर तरफ
सिर्फ मुसलमानों को देखना चाहती है, इसलिए कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और दोस्तों, ये बात कोई नई नहीं है। जब मुस्लिम समाज के लोग हिंदू पंडाल में आते हैं, गरबा में आते हैं, डांडिया में आते हैं और यहाँ पर आकर हिंदू महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं, लव जिहाद में फंसाते हैं। दोस्तों, आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें। हमारी बहन बेटियों का सवाल है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।